स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। देखिए, सभी दर्शकों से पहले तो ये आग्रह है कि जो भी हमारे चैनल को जिसने भी एक्टिवेट ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो, वो कर लें, क्योंकि आज से हम प्रारंभ करके सभी 12 राशियों का राशिफल, जो कि एक व्यक्ति विशेष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्राय सभी को ये जिज्ञासा रहती है कि भाई हमारी राशि में क्या घटित होने वाला है, कैसा रहेगा साल। तो वैसे तो हमारी जो पद्धति है, जो हमारी व्यवस्था है, वो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से साल प्रारंभ होने की। लेकिन फिर भी जो अंग्रेजी मतानुसार 1 जनवरी 2024 से लेकर के और 31 दिसंबर 2024 के मध्य जो अंग्रेजी मतानुसार जो वर्ष होता है, उसके अनुसार सभी 12 राशियों के लिए ये आने वाला वर्ष कैसा होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हम आपके बीच में वीडियो के माध्यम से आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। तो सभी की जो भी राशियां हैं, मेष से लेकर के मीन पर्यंत, तो उसको प्रत्येक व्यक्ति ये जान सकेगा कि हमारी राशि में ये आने वाला अंग्रेजी वर्ष जो है 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 के मध्य का कैसा रहेगा और क्या बदलाव होंगे, क्या अच्छी चीज़ें होंगी, क्या ख़राब चीज़ें होंगी, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि सावधानी बरतने वाली स्थिति है तो उसको कैसे सावधानी बरता जाए, या कोई ग्रह विपरीत फल दे रहा हो तो उसके लिए क्या किया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, विषय वस्तु में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको बताया जाएगा। तो इसीलिए मेरा सबसे आग्रह है कि अपनी राशियों का भविष्य फल जानने के लिए उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी वीडियो आपके मध्य प्रस्तुत किया जाता है उसको शुरू से अंत तक देखें भी। और अगर आपके संबंध में, आपके संपर्क में कोई भी किसी राशि का भी व्यक्ति है तो कोशिश ये की जाए कि उस तक भी वो पहुँचे, तो इसका हमारा प्रयास सार्थक हो सकेगा। तो आज सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं मेष राशि का राशिफल, यानी जो सबसे भचक्र में जो सबसे पहली राशि है मेष राशि। तो मेष राशि के लिए आगामी जो ये 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 के मध्य में जो ये वर्ष भर की अवधि है, ये कैसी रहने वाली है। और प्रारंभ में मेष राशि के प्रारंभ में मेष राशि के जातकों को या मेष लगन के जातकों के लिए सबसे पहले तो बृहस्पति ग्रहों की स्थिति बता देता हूँ। बृहस्पति लग्न में विद्यमान होगा, और जिस दिन वर्ष प्रारंभ हो रहा है उस दिन की स्थिति, ग्रहों की गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। चंद्रमा पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव ज्ञान का प्रतीक होता है। छठम भाव में केतु होगा। 8वें भाव में बुध और शुक्र विराजमान होंगे, और 9वें भाव में सूर्य के साथ मंगल विराजमान होंगे। इसी तरह 11वें भाव में अपने घर का, अपनी राशि का शनि, और 12वें भाव में मीन राशि का राहु। तो ग्रहों के जो गोचर की स्थितियां हैं वो ये रहेंगी। अब कि इन ग्रहों के गोचर के अनुसार जिस तरह से ग्रहों की स्थितियां मेष राशि के जातकों की कुंडली में होंगी या मेष लग्न के जातकों की कुंडली में होंगी, उसके अनुसार इनका वर्ष कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो जो मेष राशि है, लग्न में बृहस्पति विद्यमान होने की वजह से मेष राशि के जातकों का जो है मन भक्ति भाव श्रद्धा में होगा। वाणी सौम्य रहेगी, सरल रहेगी, और इसके अलावा ज्ञान की वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि होगी। लोग सम्मान करेंगे, समाज से मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी, और
अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा है उसमें सफलता मिलने के बहुत आसार बनेंगे, बहुत अच्छे आसार बनेंगे। और इसके अलावा संतान पक्ष की उन्नति भी होगी। साथ ही कुछ अस्थाई संपत्ति का लाभ हो सकता है। और कई ऐसे जो काम हैं जो बहुत दिनों से लंबित हैं, या किसी के साथ कोई बहुत दिनों से जो कोई कुछ विवाद चल रहा है, चाहे वो सामाजिक विवाद हो, चाहे वो न्यायालय के विवाद हो, तो उन विवादों में भी सफलता मिलने के बहुत बड़े आसार बन रहे हैं। मेष राशि के जातकों के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर पहले से चला आ रहा कोई मामला है, कोई मैटर है, कोई विवाद है, तो उन विवादों में सफलता मिलने के आसार बनेंगे। और उन विवादों का जो हल होगा वो अपने पक्ष में होगा। साथ ही मनोबल में थोड़ा सा कमी का अनुभव होगा, परंतु फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा बाहरी यात्राएं होंगी, विदेशों की यात्राएं भी हो सकती हैं, और उन यात्राओं से लाभ मिलेगा। हो सकता है शिक्षा के चलते, शिक्षा ग्रहण करने के चलते या रोज़गार के चलते बाहरी स्थानों की यात्रा करनी पड़ेगी, उसका अवसर मिलेगा। पिता से लाभ मिलेगा, पिता स्थान की उन्नति होगी, साथ साथ में अपने व्यवसाय और रोज़गार में भी उन्नति होगी। इसके अलावा अगर किसी के पास कोई इस तरह का विवाद है जो बहुत दिनों से लंबित चला आ रहा है, उसमें सफलता मिलने के आसार बनेंगे। ये तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सारी मेष राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर के ये वर्ष जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। कई क्षेत्रों से लाभान्वित होंगे, परंतु फिर भी एक ऐसी चीज़ है जो ग्रह की स्थिति है वो ऐसी है कि उसमें थोड़ा सा शत्रु से सावधान रहना पड़ेगा। साथ में शरीर में किसी प्रकार के छोटे मोटे रोग या किसी छोटी मोटी दैनिक परेशानी का योग भी बन सकता है। उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ग्रहों की जैसी प्रकृति है वो अपना लक्षण और उस ग्रह का वैसा परिणाम दृष्टिगोचर होगा। तो छोटे मोटे रोग आदि की संभावना बन सकती है, और साथ में शत्रुओं से भी थोड़ा सा भय उत्पन्न होगा। और बीच में कुछ समय कर्ज आदि की स्थिति, ऋण की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के इन चीज़ों के बावजूद में भी मेष राशि के लिए ये आगामी अंग्रेजी वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और अगर वो किसी चीज़ में निवेश करना चाहते हैं, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कोई संपत्ति प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर होगा। उसमें उनको लाभ मिलेगा हर प्रकार से। और जो अपने से वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ जन हैं, पिता हों, दादा हों, या निकट संबंधियों में कोई हो, उनसे पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। मई 2024 के बाद में थोड़ा सा धन की वृद्धि होगी, धन के कोष में वृद्धि हो सकती है, और किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है मई 2024 के बाद में। बाकी लगभग पूरा वर्ष ऐसा ही रहने वाला है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, और उन अच्छी चीज़ों के चलते उस अच्छे समय का लाभ भी लेना चाहिए। उस समय जो भी हो, अच्छा काम करना है, कोई ऐसा काम करना है जिसमें उन्नति तरक्की हो, तो उस काम को करना चाहिए। कुल मिलाकर के मेष राशि के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। एक दो चीज़ों से सावधानी बरतनी है, और उनके लिए सावधानी क्या है वो अगर कोई जानना चाहता है तो फ़ोन के माध्यम से उसके विषय में जान सकता है। आगे हम इसी तरह क्रमवार सभी राशियों का राशिफल देते रहेंगे। तो जिसकी भी जो राशि है और अपनी आवश्यकता अनुसार वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अन्य लोगों तक भी भेजने का प्रयास करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये
जो ज्योतिषी संबंधी जानकारी है, जो राशिफल है, वो पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।